Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. Class में आपका फिर से एक बार स्वागत है बेटा. In previous class we discussed the topics and now we discuss our हिंदी व्याकरण टॉपिक पत्र लेखन. क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हमने एक पत्र लेखन को कर लिया है. प्रीवियस क्लास में हमने पत्र लेखन किया था बीमारी के लिए अवकाश पत्र. मैंने आपको वीडियो में अच्छे से समझाया था बेटा कि पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? दो. एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. पत्र दो प्रकार के होते हैं. एक होते हैं औपचारिक पत्र, क्या? औपचारिक पत्र. और दूसरे होते हैं अनौपचारिक पत्र. अनौपचारिक पत्र, ठीक है. औपचारिक क्या होता है? जिसमें दिखावा होता है. जिसमें दिखावा होता है मतलब अपने आप को अच्छा दिखाने का, प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं. तो औपचारिक पत्र होते हैं. ये तो किनको लिखे जाते हैं? स्कूल में प्रधानाचार्य को लिख दिया हमने, मान लीजिए. हाँ, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लेकिन एक बार फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ. प्रधानाचार्य जी को लिख दिया हमने. अच्छा, फिर हमने मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, हमने सरकारी अधिकारी को लिख दिया पत्र. ठीक है, किसको लिख दिया? सरकारी अधिकारी को लिख दिया. या किसी समाचार पत्र में संपादक महोदय को लिख दिया, संपादक महोदय को लिख दिया. तो ये क्या होंगे? हमारे औपचारिक पत्र होंगे. अनौपचारिक पत्र क्या होंगे? अपने माता पिता को लिख दिया, अपने किसी रिश्तेदार को लिख दिया, अपने भाई बहन को लिख दिया. वो सब क्या होंगे? औपचारिक पत्र. तो आज हमें इसके लिए तो हमने एक पत्र लिखा था जो था बीमारी के लिए, बीमारी के लिए अवकाश पत्र. ये तो किस में आ गया था? औपचारिक पत्र में. एक बार फिर हम करेंगे ना बाद में, तब इनके अलावा और लिखवा देंगे. बट फिलहाल आप ये पत्र आपने लिख लिया, आई थिंक आपने लर्न भी कर लिया. आज हम लिखेंगे इधर अनौपचारिक पत्रों में. ठीक है, जिसमें हम लिखें कि मान लो आपका बड़ा भाई है, वो अपनी कक्षा में प्रथम आया है और उसे पुरस्कार मिला है, तो आप उसे बधाई देने के लिए पत्र लिख दें. या आपका जन्मदिन है, आप अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो आप अपने मित्र को जन्मदिन पर बधाई दे दें, बुला ले उसके लिए. या आपके मित्र का जन्मदिन है, आप उसे कुछ उपहार देना चाहते हैं, तो उसके लिए पत्र लिख दें. तो वो सब क्या आ जाएंगे इसमें. तो आज हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्रों की. किसकी करेंगे? अनौपचारिक पत्रों की. अनौपचारिक पत्रों को जब हम लिखते हैं, अनौपचारिक पत्रों को जब हम लिखते हैं तो इसके ऊपर यहाँ एड्रेस सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, मैंने क्या कहा कि इनमें दिखावा नहीं किया जाता. ठीक है, इनमें दिखावा नहीं किया जाता. तो हमें इनमें सेवा में श्रीमान ऐसे भी नहीं लिखना पड़ेगा. हमें डायरेक्ट उनका एड्रेस देना है जिनके पास हमें पत्र भेजना है. तो देखो यहाँ पर मान लो हम कोई भी एड्रेस दे देंगे, 37 इंदिरा नगर, 37 इंदिरा नगर. फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, मान लो कुछ भी लिख देंगे, लखनऊ या जयपुर, जो भी होगा वो लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, फिर दिनांक इसमें यहीं पर आ जाएगा. क्या आ जाएगा? दिनांक इसमें यहीं पर आ जाएगा. विषय का इसमें कोई स्थान नहीं होता. ठीक है, विषय का इसमें कोई स्थान नहीं होता. पत्र हम किसको लिख रहे हैं? जन्म दिवस पर मित्र को बधाई पत्र लिख रहे हैं. क्या? जन्म दिवस पर मित्र को बधाई पत्र, ये पत्र लिख रहे हैं. ठीक है, कि जन्म दिवस है तो आप अपने मित्र को बधाई देना चाह रहे हैं, वो पत्र है. दिनांक लिख दिया. दिनांक लिखने के बाद आप क्या करोगे? देखो आपका मित्र है, आपका मित्र आपके बराबर का है, तो आप अपने मित्र का नेम लिख सकते हो. तो यहाँ पर आप क्या कर दोगे? प्रिय मित्र. क्या कर दोगे यहाँ पर? प्रिय मित्र. अगर कोई लड़की है तो ये एड्रेस कैसे लिख देगी?
अगर लड़की है तो यहाँ पर क्या कर देगी, प्रिय सहेली। ठीक है, क्या कर देगी, प्रिय सहेली। या यहाँ पर हम नाम भी लिख सकते हैं। मान लो हमने लिख दिया प्रिय और बच्चे का नाम है मान लो साहिल। ठीक है, क्या नाम है, साहिल, प्रिय साहिल। अगर लड़की के लिए लिखेंगे तो प्रिय मान लीजिए साक्षी लिख दें। ठीक है, प्रिय साक्षी। लड़की लिखेगी तो प्रिय सहेली लिख सकती है, प्रिय साक्षी लिख सकती है। लड़का लिखेगा तो प्रिय मित्र लिख सकता है, प्रिय साहिल लिख सकता है। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब मान लीजिए हमने इतना लिख दिया। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, अब दोस्त है हमारा तो भी उसको नमस्कार तो बोलेंगे, उसको नमस्ते तो कहेंगे ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, प्रिय मित्र सप्रेम नमस्ते लिख दिया। अगर लड़की है तो यहाँ पर क्या कर देगी, वो भी सप्रेम नमस्ते, प्रिय सहेली सप्रेम नमस्ते, ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें इसके नीचे का लिखना है। वो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो बताती हूँ मैं आपको। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ क्या कहेंगे हम। कल ही आपका पत्र प्राप्त हुआ, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतनी तारीख को आपका जन्मदिन है। उसी दिन मेरे बड़े भाई का या छोटे भाई का जन्मदिन भी उसी दिन मनाया जाएगा, इसलिए इस समारोह में रहना मेरा अति आवश्यक है। इसलिए मैं आपके पास नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच सकती। मैं आपके लिए बधाइयां भेज रही हूँ, शुभकामनाएं भेज रही हूँ। उसके साथ साथ आपके लिए एक अच्छा सा उपहार भी भेज रहा हूँ या भेज रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, फिर अपने से बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना, आपका प्रिय मित्र, और अपना नाम लिख देंगे। ठीक है ना। तो हमें कैसे लिखना है इसको देखो। आपका पत्र प्राप्त हुआ, स्टार्टिंग हमें कैसे करनी है, आपका पत्र प्राप्त हुआ, यहां से इसमें देखो आपका पत्र प्राप्त हुआ, यह जानकर बहुत खुशी हुई, यह जानकर बहुत खुशी हुई। अब मान लीजिए कि आज डेट है ये समझिए 29। ठीक है, 29 है तो आप इतना तो जरूर समझिए कि उसमें 4-5 दिन का गैप तो हो, है ना। अभी 29 है, मान लीजिए अब हमारा क्या आएगा, जून, क्या आएगा, जून। तो हम जून की कोई भी तारीख ले लेंगे, क्योंकि निमंत्रण ज्यादा दिन पहले भी तो नहीं भेजा जाता ना। किसी को आमंत्रित किया जाए तो ज्यादा दिन पहले थोड़ी करेंगे। अब मान लीजिए आपका जन्मदिन है 3 महीने पहले, तो आपको कोई पहले ही थोड़ी ना वो कर देगा, बधाई दे देगा या आपको निमंत्रित कर ले, नहीं ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो लिखना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर हम लिख दें 5 जून, क्या लिख दें, 5 जून। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि 5 जून 21 तारीख को तुम्हारा 21 तारीख को तुम्हारा जन्म दिवस है। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि 5 जून 2021 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन है या जन्म दिवस है ना। फिर आगे इसमें ऊपर लिखती हूँ, इसको इरेज करके, इसका यहां से इरेज कर देती हूँ। जन्म दिवस है, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। ठीक है, फिर क्या करेगा, देखो वो मना करेगा इसको,
वो इसको मना करेगा, वो नहीं पहुंच पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहे। ठीक है। इसी दिन, क्या, इसी दिन मेरे बड़े भाई का, या छोटा भी लिख सकते हैं या बहन भी लिख सकते हैं, बड़े भाई का जन्म दिवस भी है। मेरा इस समारोह में रहना अति आवश्यक है। आता है, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं पहुंच सकता, नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। ये कर दो पहले तो, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, चाहता हूं, और अगर लड़की है तो चाहती हूं। ठीक है, क्षमा चाहता हूं। मैं आपके लिए, तुम्हारे लिए कर दो इसको, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार भेज रहा हूं। आशा करता हूं, आशा करता हूं तुम्हें बहुत पसंद आएगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। फिर देखो, जब वो पत्र लिख रहा है तो आप उनके चाचा पापा मम्मी जो भी हैं उनके परिवार में, उनको भी तो कुछ कहोगे ना। अपने से बड़ों को, अपने से बड़ों को मेरा प्रणाम कहना। फिर आपका या तुम्हारा, तुम्हारा प्रिय मित्र, और वो नाम लिख देगा अपना, है ना, वो नाम लिख देगा अपना। मान लो यहाँ पर है रोहन, तो आपका प्रिय मित्र रोहन। तो इस प्रकार से आपको पत्र राइट करना है अपने मित्र के जन्म दिवस पर बधाई देने के लिए। ठीक है। क्या लिखा इसने कि स्टार्टिंग में तो हमने क्या लिख दिया, इसका एड्रेस लिख दिया। एड्रेस लिखने के बाद में हमने लिखा सप्रेम नमस्ते। लड़का है तो सप्रेम नमस्ते, सॉरी प्रिय मित्र, और लड़की है तो प्रिय सहेली, नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर, नीचे लिखा हमने सप्रेम नमस्ते, फिर हमने स्टार्ट किया कि आपका पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि इतनी तारीख को आपका जन्मदिन है, उसके लिए आपको बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। इसी दिन मेरे बड़े भाई का जन्मदिन भी है, या मेरी छोटी बहन का जन्मदिन है। इसी दिन घर में कोई और फंक्शन है, समारोह है, उसमें रहना मेरा अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपके पास नहीं पहुंच सकता या नहीं पहुंच पाऊंगा। कृपया, नहीं सॉरी, इसमें कृपया नहीं पहुंच पाऊंगा। आप के लिए मैं एक उपहार जरूर भेज रहा हूँ, आशा करता हूँ कि वो आपको पसंद आएगा। आप अपने बड़ों से, यहाँ पर तुम प्रिय मित्र है तो आप लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हो कि तुम अपने से बड़ों को मेरी तरफ से प्रणाम कहना। ठीक है, ये पत्र हो गया। अब मान लीजिए आपको लिखना है अपने पिताजी को, आप कहीं बाहर पढ़ रहे हो। ठीक है, आप कहीं पर बाहर पढ़ रहे हो और उसके लिए आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो आप अपने पिताजी को पत्र लिखोगे तो ऊपर आप एड्रेस दे दोगे। ठीक है, यहाँ पर तो आप एड्रेस लिख दोगे इसकी तरह ही, आपने यहाँ पर इसकी तरह ही एड्रेस लिख दिया। और फिर उसके बाद यहाँ से जब आप नीचे से स्टार्ट करोगे तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा, पिताजी हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूजनीय पिताजी। क्योंकि देखो मित्र था तो प्रिय मित्र, मित्र था तो प्रिय मित्र, और पिताजी हैं तो पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी। ठीक है, या भाई है बड़ा भाई बड़ी बहन तो आदरणीय अग्रज, ये लिख सकते हैं, आदरणीय अग्रज लिख सकते हैं। अगर हमारी छोटी बहन है, अगर हमारी छोटी बहन है या भाई है तो प्रिय अनुज लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा, ये जैसे जैसे तुम बड़ी क्लासों में आते जाओगे ये आपके समझ में आता जाएगा, आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब जैसे आपने लिखा पूजनीय पिताजी, फिर उसके नीचे जहां आपने मित्र के लिए, यहां आपने लिखा था मित्र के लिए प्रिय मित्र, यहां पूजनीय पिताजी लिख दिया आपने, यहां पर आपने लिखा सादर, या तो लिखा आपने चरण स्पर्श, क्या लिखा, सादर चरण स्पर्श, या लिखा आपने सादर प्रणाम, और यहां आपने लिखा था सप्रेम नमस्ते। दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना, क्योंकि ये हमारे बराबर का है और ये हमसे बड़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या लिख देंगे, यहां से हम जो काम है हमें अपने पिताजी को वो लिख देंगे। अगर पिताजी लिख रहा है अपने बेटे को, अगर पिताजी लिख रहा है अपने बेटे को, तो वो बिल्कुल ऐसे लिख सकता है कि प्रिय, बेटे का नाम है रोहन, प्रिय रोहन शुभाशीष, क्या करेगा उनको, शुभाशीष, मतलब उनको आशीष देगा ना, उनको आशीष देगा ना, तो यहां पर क्या कर देगा वो, शुभाशीष। ठीक है, पिताजी लिखेगा अपने पुत्र को तो शुभाशीष, वो उनको आशीर्वाद देगा ना, तब ये लिखेगा। तो इस तरह से बेटा पत्र लेखन में थोड़ा सा वो होता है, औपचारिक पत्रों में थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासों में आते जाओगे आपको ये अच्छे से समझा दिया जाएगा। आई थिंक पत्र लेखन का प्रोफोर्मा आपके समझ में आया होगा कि पत्र को हमें कैसे राइट करना है ना। ये प्रोफोर्मा आप समझ चुके होंगे कि यदि हमें औपचारिक पत्र लिखना है तो किस तरह से लिखना है, और अनौपचारिक पत्र लिखना है तो उसे किस तरह से लिखना है। इस तरह से इसको आपको राइट करना है। ओके, और हमारा जो पत्र लेखन का जो टॉपिक है वो भी हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने 2 पत्र राइट कर लिए। एक पत्र जरूरी काम, इसके अकॉर्डिंग हम और भी लिख सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पर हम और भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये 2 ही आएंगे, है ना। लेकिन हम इसको टॉपिक को एक बार दोबारा से लेंगे तब इसमें और करवाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। तो हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। लाइव क्लास में ये तो पत्र मैंने राइट करवा दिया, लाइव क्लास में एक पत्र और डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, तो लाइव क्लास में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपना होमवर्क राइट करके मेरे पास सेंड करें। ठीक है बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।